अब वो पिछले युग की तरह खूनी क्रांति से परिवर्तन नहीं होगा। जो तुम आवाज़ लगा रहे हो, मैंने तुमको मना किया, ये आवाज़ बंद कर दीजिए, ये समय वो नहीं है। वो समय की आवाज़ सत्य होती है, लेकिन वो अपने समय की सत्य हो। आज कलयुग की नहीं है। अब समय कुछ और कह रहा, समय का परिवर्तन कुछ और कह रहा, लेकिन बात एक ही है। शब्दों में तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन मकसद उसका एक ही है। जैसे पहले क्रांतिकारियों ने कहा, भाई तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून देने का मतलब खून थोड़ी निकाला जाएगा, आत्मसमर्पण होता है। खून का मतलब आत्मसमर्पण भाव से मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज भी आपसे कहा जाए, अरे भाई तुम सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा, बात तो वही है। लेकिन तुम अलग अलग ये लिए घूम रहे, कुछ नहीं कर पाओगे, हमारे पीछे जाओगे अलग से। इसलिए समय बड़ा खराब है, थोड़ा बच के रहो। मैंने हर हमेशा मतलब मना किया है कि जल्दबाजी मत करो, जल्दी काम शैतान का और धीरज काम रहमान का। अगर जल्दी करते तो भगवान राम परिवर्तन नहीं कर पाए। 14 बरस जंगल में इंतजारी की, अयोध्या में राजगद्दी पर बैठ के इंतजारी नहीं किया है जंगल में। आज आपको जंगल में क्यों बुलाया जा रहा? क्योंकि परिवर्तन जंगलों से होगा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा, परिवर्तन गरीबों से होगा। ये पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि परिवर्तन गरीबों से होगा, झोपड़ियों से होगा, महलों से, मकानों से, फ्लैटों से परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो सब भोग स्थल है, वो भोग स्थल है, योग नहीं। तो आपको विचार करना चाहिए, मैंने जंगल का चुनाव क्यों किया? मैंने जंगल नहीं खरीदा है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि खरीदी। ये भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार भाई जंगल झाड़ी एक गड्ढे बना रहे, क्यों खरीदे जा रहे? तुम्हारी दृष्टि में कुछ और है और मेरी ज्ञान दृष्टि में कुछ और। मैं ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि समझकर आपके लिए ले रहा हूँ कि इसी भूमि पर सुख शांति मिलेगी। और विश्व में कहीं चले जाओ, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की कहीं नहीं हुई जहाँ बैठ के तपस्या की। बात ही नहीं लोगों की समझ में आ रही। इसलिए दुकानें लगाना बंद करो। फिर एक बार कह रहा हूँ, दुकानें लगाने बंद कर दीजिए, भारी मार कुदरत की तरफ से पड़ेगी। काम दरबार का है, दुकानें काम नहीं करेंगी। दुकानों में सौदा बिना पैसे का नहीं मिलता है और दरबार में लुटाया जाता। कितना अंतर है, इस अंतर को आप नहीं समझ पा रहे हो। तो इतने दिन क्या सत्संग सुना आपने? इधर उधर कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जब दरबार से नहीं ले पाए तो दुकानें आपको क्या दे देंगी? दुकानों से क्या परिवर्तन हो जाएगा? कम ये भी दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये दरबार ये है, वहाँ ये है कुछ सेवा दो, पैसे दो, अन्न दो, ये दो, तुम्हारा लेके तुम्ही को खिलाना। ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा धर्म है कि गाय का दूध गाय को पिलाना? कहते हम दान दे रहे हैं, हम धर्म करते हैं। कितनी बड़ी भूल है। उनसे भी कह रहा हूँ, अभी चुपचाप हो जाइए। अगर ना आना है, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, और तुमको जरूरत तो आ जाइए, नहीं चुपचाप बैठ के भजन करो। हम तुम्हें बुला क्या करें? हमें कोई रुपया पैसा दान दक्षिणा धोती रंगूटी तो लेना नहीं आपसे, कोई स्वार्थ तो हल करना नहीं, कोई चंदा नोट बोट महंगाई तो लेनी नहीं, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत है रक्षा की, जरूरत है हिफाजत की, जरूरत है शांति की स्थापना की, जरूरत है सबको जीवात्माओं के कल्याण के लिए भजन कराने की। तो भजन कराने का विषय है, लेकिन भजन आप कैसे करोगे? अशांति है। बगैर शांत, बगैर एकांत में भजन होता है, इसके बगैर नहीं होता। शांति भी नहीं है, तरह तरह की शांति, पारिवारिक है, सामाजिक है, शारीरिक है, तमाम मतलब यानी एक तरह से। शरीर में बीमारियां हैं, वो भी अशांति। परिवार में उलझने हैं, तमाम समस्याएं हैं, वो भी उलझन है, वो भी अशांति है। तो भजन आप करेंगे तो कैसे करें? इसलिए भजन का माहौल बनाया जा रहा। उस माहौल की भूमिका का नाम है दूरदर्शी, और कोई नहीं। दूरदर्शी, दूरदर्शी नहीं राजनीति। गुरु तक जाने की है एक नीति, रास्ता है कि आप गुरु तक कैसे पहुंचेंगे, ये रास्ता है, इस जरिए आप पहुंच सकते। लेकिन वो भी आप रास्ता भूल गए।
वो भी भटक गए और कुछ नहीं किया। इतनी 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया गया और किसी की समझ में कुछ नहीं। तब कहा बच्चा बंद कर दो, ये ऐसे मानने वाले नहीं है, ये हर युग में मार खाते रहे, अपना विनाश करते रहे, तभी लोगों ने देखकर कुछ समझने का प्रयास किया। इतना समझाने पर नहीं मानते तो फिर ये कुदरत को चार्ज दे दिया जाएगा, वो सबको संभाल लेगी, सबको सुधार लेगी। अब वो चार्ज कुदरत के हाथ में हो गया और आपको बताया गया कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी। कुदरत अब तैयार खड़ी है, कमर कस के तैयार है। अगर नहीं मानेंगे महात्माओं की बात तो मैं विनाश कर दूंगी। तो कह रही मैं जल्दी करें आप थोड़ा भरत हंस हटाइए और वाणी विराम दीजिए। जो वायुमंडल में आपकी वाणी प्रसारित हो रही जिससे समान है, और हम कुदरत कह रही हम नंगा नाच नहीं कर सकते जब तक तुम्हारी वाणी का प्रसारण होगा। आप इसको बंद कीजिए, ये मानने वाले नहीं है। हमको बताइए, हम 1 मिनट में बना देंगे सबको, 1 मिनट नहीं लगेगा। पहले भी कहा गया था, अभी महात्मा समझा रहे हैं, सब तरफ से मना रहे हैं और तुम्हारा लाभ करा रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात को न माना, न विश्वास किया, तो वो का पीछे से कुदरत आ रही है, एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर देगी। ये पहले भी आपको आगाह किया गया, लेकिन आप तो वचनों को भूल ही जाते हो। तुम्हारी तो भूलने की आदत है। ये आज बताओ, अब अभी बताएंगे, अभी 1 घंटे बाद मुझे कुछ नहीं याद रहेगा। जब इतनी याददाश्त खराब है तो तुम कर ही क्या सकते। इसलिए मैंने कहा अभी समय खराब मत करो, केवल संकेत करो, इशारे करो। जो समझदार, इशारा समझदार के लिए होता, जो समझदार है वो इशारों को समझ जाएंगे। बाकी ये कूड़ा कचरा खत्म हो जाए। ये भीड़ है कूड़ा कचरा, इनको कुछ नहीं मालूम, ये संदेश भी नहीं सुनते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो फिर भी नहीं सुनते ही नहीं। इनको जैसे सुनाई नहीं देता, ये कान के बहरे, आंखों के अंधे और बुद्धि के हीन है। इनकी समझ में ये समय का संदेश नहीं आएगा। लिहाजा यानी संतों की वाणी का अपमान नहीं होगा, आदेश का अपमान नहीं होगा। लिहाजा मैं 2 वर्ष के लिए मैंने विराम ले लिया। ये आश्रम पर प्रेमी आएंगे तो इशारा करूंगा, बाकी नहीं। आप भी भजन करो, हम भी करें। हमारी तुम्हारी मेहनत से मालिक की दया हो जाए, सबका काम हो जाए। बात तो काम की जा रही, लेकिन काम हम तो कुछ नहीं करते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम।